नमस्कार। चलिए कल्पना करते हैं भारत के एक ऐसे दौर की, एक ऐसा समय जो उथल-पुथल और कह सकते हैं अंधेरे से भरा हुआ था। लेकिन पता है, इसी अंधेरे से एक ऐसी क्रांति ने जन्म लिया जो हथियारों से नहीं बल्कि दिल से लड़ी गई थी। जी हां, ये कहानी है भक्ति आंदोलन की। तो इस कहानी को ठीक से समझने से पहले एक सवाल मन में आता है ना? जब समाज बंटवारे और निराशा में डूबा हो, तो उम्मीद आखिर आती कहां से है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं, लेकिन मध्यकालीन भारत ने इसका जवाब एक बहुत ही अनोखे, एक अद्भुत आंदोलन के रूप में दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्रांति शुरू ही क्यों हुई? ऐसा क्या हो रहा था उस वक्त? इसका जवाब जानने के लिए हमें उस दौर के समाज की उथल-पुथल को, उसके माहौल को समझना पड़ेगा। देखिए, उस वक्त का जो भारत था ना, पॉलिटिकल लेवल पर एक तूफान से गुजर रहा था। आप सोचिए, 14वीं से 17वीं सदी के बीच सल्तनतें बदल रही थीं। पहले तुगलक, फिर लोदी और फिर आ गए मुगल। इन सब के बीच लगातार हमले हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे, और इस सब का असर किस पर पड़ रहा था? आम इंसान पर। उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बेचैनी और अनिश्चितता भर गई थी। और ये जो पॉलिटिकल अस्थिरता थी, इसका सारा बोझ वो आम जनता उठा रही थी। समाज का जो पूरा ताना बाना था, वो जैसे टूट सा रहा था। जन्म से ही किसी का भविष्य तय हो जाता था। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था की दीवारें इतनी ऊंची और कठोर थीं कि उन्हें लांघना नामुमकिन सा था। महिलाओं का जीवन तो और भी मुश्किल था। बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों में जकड़ा हुआ। और तो और धर्म भी आम लोगों के लिए आसान नहीं रहा था। वो जैसे जटिल कर्मकांडों का एक जाल बन चुका था। कुल मिलाकर ये हताशा, हिंसा और आर्थिक तंगी का दौर था। और आप सोचिए, ऐसी ही गहरी निराशा के बीच से उम्मीद की एक किरण निकली। एक नई क्रांति ने जन्म लिया, जिसका नाम था भक्ति। तो ये भक्ति आखिर थी क्या? असल में ये एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन बेहद क्रांतिकारी लहर थी। इसका मूल मंत्र, इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल था कि ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी पुजारी या महंगे कर्मकांड की जरूरत नहीं है। नहीं, सिर्फ प्रेम और व्यक्तिगत श्रद्धा, बस वही काफी है। और सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात पता है क्या थी? ये कि भक्ति का दरवाजा हर किसी के लिए खुला था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस जाति का है, लिंग क्या है, या कितना अमीर या गरीब है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। मंजिल तो सबकी एक ही थी, ईश्वर। फिर भी इस आंदोलन में ईश्वर तक पहुंचने के दो मुख्य रास्ते सामने आए। ये दो धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। अब इसको आसान तरीके से समझते हैं। एक तरफ थे निर्गुण संत, जैसे कबीर और गुरु नानक। उनका कहना था कि ईश्वर निराकार है, फॉर्मलेस है, उसका कोई रूप रंग नहीं। इन संतों ने जाति-पाति और बेकार के रीति रिवाजों पर सीधा हमला किया। और फिर दूसरी तरफ थे सगुण संत, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। इन्होंने ईश्वर को राम और कृष्ण जैसे साकार रूपों में पूजा और उनकी भक्ति में डूब जाने का रास्ता दिखाया। तो दो अलग अलग अप्रोच, लेकिन मकसद एक। लेकिन ये जो आइडियाज थे, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। इन्हें आवाज दी कुछ ऐसे असाधारण कवि संतों ने जो इस क्रांति के, कह सकते हैं, असली हीरो बनकर उभरे। और उन आवाजों में से एक आवाज, शायद सबसे निडर, सबसे बेबाक, वो थी कबीर की। एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने किसी भी तरह के पाखंड को नहीं बख्शा। उनकी पूरी सोच का सार उनके इस एक दोहे में मिल जाता है। माटी एक, अनेक भांति करी साज, सब मह बोले आप। मतलब क्या हुआ इसका? कि जब हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं, जब सबके अंदर एक ही ईश्वर बोलता है, तो फिर ये जाति और धर्म का भेदभाव कैसा, कहां से आया? ये सोचकर देखिए, उस दौर के बटे हुए समाज पर यह कितना सीधा और कितना शक्तिशाली प्रहार था। कबीर की वाणी वो तीखी थी, चुभ जाती थी। उन्होंने समाज में फैले जातिवाद, खोखले रीति रिवाजों और हर तरह के धार्मिक पाखंड की, सच कहूं तो, धज्जियां उड़ा दी। वो रुके नहीं। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उनके दिखावे के लिए, उनके आडंबरों के लिए फटकारा। और संदेश क्या दिया? एक होने का। और उनकी यह विरासत वो आज भी कबीर पंथ के रूप में जिंदा है। तो देखिए, अगर कबीर की भक्ति समाज को चुनौती देने वाली एक ललकार थी, तो मीराबाई की भक्ति वो प्रेम की एक ऐसी दीवानगी थी जिसने राजमहलों की हर एक परंपरा को तोड़कर रख दिया। मीरा की दीवानगी उनके कृष्ण के प्रति इस पद में साफ दिखती है। मैं तो लियो है सावरिया मोल, कोई कहे छाने, कोई कहे चोड़े, लियो है बजंता ढोल। वो क्या कह रही हैं?
वो कह रही हैं कि मुझे परवाह नहीं, दुनिया कुछ भी सोचे, मैंने तो ढंके की चोट पर सबके सामने अपने कृष्ण को अपना लिया है। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये एक महिला का सामाजिक बंधनों से आजादी का ऐलान था, एक विद्रोह था। जरा सोचिए, एक राजकुमारी जिसके पास सब कुछ था, राजसी ठाट बाट, कर्तव्य, उसने सब कुछ ठुकराकर सिर्फ भक्ति का रास्ता चुना। उनके लिखे भजन वो आज भी हिंदुस्तान के कण कण में गूंजते हैं, और मियाँ का नाम वो आज आध्यात्मिक स्वतंत्रता और स्त्री शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। अब इसी समानता के विचार को एक कदम और आगे ले गए गुरु नानक। उन्होंने सिर्फ सुधार की बात नहीं की, नहीं, उन्होंने तो एक पूरी तरह से नए, एक बराबरी पर आधारित मार्ग की ही नींव रख दी। गुरु नानक देव की पूरी शिक्षा का सार उनके मूल मंत्र में मिल जाता है, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव। इसका मतलब बहुत गहरा और सरल है कि ईश्वर एक है, उसका नाम ही सत्य है, वही सब कुछ बनाने वाला है और उसे किसी का डर नहीं। तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और इसकी बुनियाद ही सार्वभौमिक समानता पर रखी गई थी। उन्होंने जाति व्यवस्था को तो जड़ से ही नकार दिया और दो बहुत ही महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांत दिए, एक सेवा यानी निस्वार्थ सेल्फलेस सर्विस, और दूसरा नाम सिमरन यानी ईश्वर के नाम का ध्यान करना। तो इन सब संतों का, उनकी इस क्रांति का भारत पर आखिर असर क्या हुआ, इसकी विरासत क्या है? देखिए, इसकी विरासत आज भी हमारे समाज और हमारी संस्कृति में जिंदा है, बहुत गहराई तक। इस आंदोलन का शायद सबसे बड़ा असर भाषा पर पड़ा। इससे पहले क्या था? ज्ञान और धर्म की भाषा थी संस्कृत, जो सिर्फ कुछ गिने चुने अभिजात्य लोगों तक ही सीमित थी। भक्ति संतों ने इस पूरी चीज को बदल दिया। उन्होंने अवधी, ब्रज, पंजाबी यानी आम लोगों की भाषाओं में अपनी बात कही। यह एक तरह से ज्ञान का लोकतंत्रीकरण था, जिसने आगे चलकर हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं की नींव रखी। और इसका सामाजिक प्रभाव भी बहुत दूरगामी था। इसने जातिवाद की जड़ों को कमजोर किया और भविष्य के समाज सुधार आंदोलनों के लिए एक जमीन तैयार कर दी। साथ ही इसने संगीत और साहित्य की एक ऐसी अनमोल विरासत छोड़ी और हिंदू मुस्लिम संस्कृति के संगम को जो बढ़ावा दिया, वो आज भी हमारी भारतीय पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हाँ, ये विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये आज भी जिंदा है। बिल्कुल। एक ताजा उदाहरण देता हूं। अभी हाल ही में तुलसीदास के रामचरितमानस के पांडुलिपि संग्रह को यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ये इस बात का सबूत है कि भक्ति की आवाज आज भी पूरी दुनिया में गूंज रही है। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है, आज की इस भागती दौड़ती और कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दुनिया में भक्ति आंदोलन के जो आदर्श थे, समानता, सहिष्णुता और सच्ची व्यक्तिगत आस्था, वो आज कितने प्रासंगिक हैं? सोचने वाली बात है।